देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन। मुंबई मालाड पश्चिम में भुजाले तालाब के पास स्थित फ्लेमिंगो CHS में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों का सम्मान करना, उनके अनुभवों को साझा करवाना और समाज व देश के विकास में पत्रकारिता जगत के अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना था। साथ ही कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन एक्सपीरियंस भी शामिल किया गया। ब्रह्मा कुमारीज मालाड पश्चिम सेवा केंद्र की प्रमुख और सीनियर राज योगा टीचर गिरिजा बहन ने कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में आए पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आज 147 देशों में 5,500 सेवा केंद्रों और 400 उप सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्य कर रही है। उनके द्वारा किए जाने वाले राजयोग प्रशिक्षण से हजारों लोग अपने जीवन में खुशहाली और स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं। गिरिजा जी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उनके योगदान को सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। कार्यक्रम के दौरान एक मार्मिक पल तब देखने को मिला जब आज के दिन एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो चुके आत्माओं को याद करते हुए मौन धारण किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील सिंह, अभय मिश्रा, आनंद मिश्रा, दीनानाथ तिवारी, अजय सिंह, राजकिशोर तिवारी, शिव प्रकाश सोनी और JB सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने अपने अनुभव साझा किए और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप तथा इस क्षेत्र की चुनौतियों पर भी बात की। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के कोऑर्डिनेटर संजय जी ने किया। वहीं ब्रह्मा कुमारीज मालाड पश्चिम सेवा केंद्र के सेवादारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। अभी 150 से ऊपर हमारे सेवा केंद्र है। मालाड में ही हमारे केंद्र जहां बहनें रहती हैं और रहकर सेवाएं करती हैं, ऐसे 4 हैं, लेकिन उसके कनेक्शन में छोटे छोटे क्लासेस चलते हैं। तो इस तरह से मालाड में ही समझो आप 10 से ऊपर क्लासेस होंगे, सेंटर्स प्लस क्लासेस। तो इस तरह मुंबई में फिर 150 से ऊपर सेवा केंद्र। तो महाराष्ट्र में मैं समझती हूँ 4-5 हजार, मतलब कई सारे सेंटर्स हैं, सेंटर्स प्लस क्लासेस। अच्छा, कितने हजार लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितने लोगों के बीच में जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। ऐसा है कि हम डेडिकेटेड सिस्टर्स ब्रदर्स, जैसे हम अभी डेडिकेटेड हैं, तो हमारे केंद्र में 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं जो डेडिकेटेड हैं। डेडिकेटेड मानो जिन्होंने अपना जीवन इस लक्ष्य के लिए दिया है, ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया है। तो इस तरह से लगभग सारे विश्व में हमारे लगभग कितने होंगे, 30,000 हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स हैं जो समर्पित है। लेकिन जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारी सेवाओं में सब और भी भाई बहन उपस्थित हैं। तो हर केंद्र में जैसे यहाँ पर ही 150-200 भाई बहनें आते हैं, तो वो अपना समय अपने कारोबार से निकाल करके सेवाओं में साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। तो इस तरह से हर सेवा केंद्र में होता है। ये राष्ट्रीय जो पत्रकार दिवस है, ये क्या सोच करके ये आपने पत्रकारों को बुलाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो हमारा यही लक्ष्य है कि मीडिया, माना आप मीडिया हो, आप माध्यम हो विश्व में समाचार फैलाने का। तो जो ऐसे हमने थीम रखा है मीडिया, तो आप जो है नेशनल कॉन्शियसनेस को आप बनाते हो, माना आपके हाथ में है। आप चाहें तो पॉजिटिव कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि आप सबके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, और अभी मैंने सुना तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा कि आपके अंदर भी आध्यात्मिकता है। तो हमने ऐसा पहले सोचा नहीं था, परंतु ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आध्यात्मिकता, सच्चाई, प्रामाणिकता, निर्भयता और हमेशा सतर्क रह करके और अथक होकर के आप कार्य करते हो। तो ये सब वैल्यूज आपके अगर आप सब मिल करके करेंगे तो सचमुच आप एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमको ज़रूर ये उम्मीद ही नहीं, परंतु हमें
कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि ऐसा होगा। दीदी, आप जैसे जानते हैं कि पत्रकार दिवस पे सभी पत्रकार बंधुओं को आपने बुला करके सम्मान दिया, सबसे बड़ी आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप पहले के लिपिक मतलब लिखने का था, ज्यादा लोग पेपर छापते, जैसे कि आनंद जी हैं, अभिनेश्वर जी हैं, सुनील जी, हम भी साथ में काम किए हैं। तो अभी पेपर ज्यादा पसंद करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है कि जो आपकी सोशल मीडिया, आप क्या लाइक करती हैं? तो पर्सनली तो हमको पढ़ना अच्छा लगता है, तो जो सॉलिड मटेरियल में पढ़ना अच्छा ही लगता है हमें। तो और ये सोशल मीडिया का ऐसा है कि डिजिटल वेलनेस जो आजकल टॉपिक रहता है, तो सचमुच बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें है ना, जैसे इंस्टाग्राम में होता है या छोटे छोटे वीडियोस बनाते, तो वो तो आई कैचर्स तो होते ही हैं, तो उसमें भी अगर अच्छे संदेश वगैरह देंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप, मैं समझती हूँ कि आप फाउंडेशन है, आप पूर्वज है इन सब के, तो वो रूट्स है, तो जड़ें मजबूत होती हैं तो झाड़ बहुत अच्छा फैलाव उसका हो सकता है। मतलब तो आप मजबूत, प्रिंट मीडिया होम्योपैथिक है और जो पुष्प और पल्लव निकले हैं वो आयुर्वेदिक है। सर, आपसे सवाल करूं, मीडिया पुष्पित पल्लवित है, हम लोग प्रिंट वाले जड़ हैं। हमारा वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस आज नवंबर का तीसरा रविवार है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये दिन घोषित है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। तो उनके लिए वैसे शाम को हमारी संस्था में अनेक जगह कार्यक्रम हो, क्योंकि आज हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो हम चाहते थे 2 मिनट कैंडल लाइटिंग करके जिन्होंने भी एक्सीडेंट में अपनी मौत हुई है, जिन्होंने भी शरीर छोड़ा है, तो उन आत्माओं के लिए, उनके परिवारजनों के लिए हम कैंडल लाइटिंग करके 2-3 मिनट साइलेंस का अनुभव करेंगे, उन्हें अच्छी एनर्जी भेजेंगे ताकि उनमें शक्ति आए उस दुख को सहन करने की। कई दुख सालों तक चलते हैं और एक्सीडेंट में मौत दर्दनाक होती है, तो जो आत्मा जाती है शरीर छोड़ के, वो जहाँ भी जाती है उसको वहाँ भी वो पेन रहता है, क्योंकि अचानक मृत्यु हुई है। तो कुछ मिनट हम ये कैंडल लाइटिंग करके सभी साइलेंस का अनुभव करेंगे, सब मिल करके परमात्मा को याद करेंगे और ऐसा दुआ करेंगे कि ये जो भी सोल्स हैं जिन्होंने अपना शरीर एक्सीडेंट में अब उन्होंने गंवाया है और उनके परिवार को जो भी दुख हुआ है, उन आत्माओं को हम मन से हम उनको सामने लाएंगे और परमात्मा जो सबका फादर, सबका पिता है और सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम जिसको कहते हैं, वो राम जो है, उनकी दिव्य किरणें इन सब आत्माएं उनको मिल रही है और उनको बहुत राहत मिल रही है, ऐसे हम शुभ भाव रखते हैं। हमारी शुद्ध भावनाएं उनको जरूर पहुंचती हैं और उनको बहुत अच्छी मुक्ति की फीलिंग आ रही है और उनके परिवार जो उनको मिस कर रहे हैं, परमात्मा से हम दुआएं करते हैं कि ये सारे परिवार वालों को बहुत शक्ति मिल रही है ये दुख को सामना करने की, आगे बढ़ने की। तो ऐसे सुंदर भाव के साथ हम एक कैंडल जलाएंगे उनकी स्मृति। रोशनी से दिल का दिया जलाए।
एक दिया ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में, ये सेवा केंद्र ही नहीं बल्कि भगवान के घर में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, आप सब जानते हैं, और हमने यहाँ पर लगाया है कि आज दो विशेष दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी के हिसाब से विशेष आज नेशनल प्रेस डे है, तो आपका दिन है, तो इसीलिए आपके दिन हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा आपका सम्मान हम करें और बहुत अच्छी, बहुत खुशी आपको मिले, बहुत आपके जो प्रोफेशन है इसमें आपको भी गर्व है और भी गर्व आपका बढ़ता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और इसी उद्देश्य से हमने ये आज कार्यक्रम रखा है, क्योंकि आज समाज में ऐसा हो गया है कि हर वर्ग, उस वर्ग का प्लस एंड माइनस दोनों विजिबल रहता है, और ऐसा समय है कि माइनस वाला ज्यादा लोगों के नजरिए में रहता है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि प्लस तो बहुत खूब है, बहुत है, तो क्यों ना हम वो जो सुंदर साइड है, वो सुंदर साइड को हाईलाइट करें और वो सुंदर साइड को बढ़ाएं। तो बहुत ही ये दुनिया में एक यूं कहें एक नई जागरूकता, एक नवीनता इस दुनिया में आ जाएगी। वैसे भी हम सोच रहे थे कि ब्रह्मा कुमारीज हमारे विद्यालय राजयोग सिखाता है। आप सब जानते होंगे योग शब्द ये यजुर शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग है कनेक्शन, जोड़। तो हम राजयोग यानी हाईएस्ट प्रकार का कनेक्शन हम सिखाते हैं। तो वो हाईएस्ट प्रकार का जो कनेक्शन है वो आप जानते हैं किसके साथ है? हाँ, तो वो है तो खुद के साथ है ना। सबसे पहले जैसे वो कहानी है कि एक बहन थी, वो रोज कंप्लेन करती थी कि उनके पड़ोसी के जो कपड़े सूख रहे हैं वो बहुत मैले मैले होते हैं, इतनी अच्छी सफाई नहीं करती हैं। पर एक दिन उन्होंने अपने खिड़की का कांच खोला तो उनको पता चला कि वो कांच ही मैला था और इसीलिए सारे कपड़े मैले दिख रहे थे। तो जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं और खुद को ही नहीं अच्छी तरह से देखते हैं तो फिर हम दुनिया को अच्छी तरह नहीं समझ पाते। तो पहले हमें खुद को जानना है, खुद को हमें बहुत सुंदर बनाना है और तब हम दुनिया को भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये खुद के साथ कनेक्शन है, खुद के कोर के साथ, जो हम मानते हैं कि अंदर में ओरिजिनल बहुत हम अच्छे हैं। जो कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, परंतु हम कहते हैं ओरिजिनल सच मीठा है, बहुत ही मीठा है। और वैसे भी कड़वा रोज नहीं खा सकते, थोड़ा सा खा सकते हैं, है ना। तो मीठा है, थोड़ी जो कमी कमजोरी के बारे में हमें पता चलता है तो वो कड़वापन थोड़ा बहुत ठीक है, पर वैसे ओरिजिनली हम सब बहुत प्योर सोल्स हैं। तो राजयोग हमें अपने आप से कनेक्ट कराता है और हाईएस्ट कनेक्शन जो सोर्स है, जो पावर हाउस है, उसके साथ का कनेक्शन। तो इसी प्रकार मीडिया भी मैं समझती हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है, सारे वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला मीडिया है। तो जैसे हमारा राजयोग है ऐसे आपका भी राजयोग है, यानी स्ट्रॉन्ग एंड किंग हाईएस्ट कनेक्शन। और सोच रहे थे कि जो मीडिया है, अगर हम उसका वर्ड लेते हैं MEDIA, सो M इट स्टैंड्स फॉर मीडिया, माना एक माध्यम, एक माध्यम है जिससे हम लोगों को एनरिच कर सकते हैं। E फॉर एनरिचमेंट, एनलाइटनमेंट, एजुकेशन
है ना, हम एडुकेट कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं और लोगों को बहुत भर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और उसके बाद आता है डी, तो हमें डिपेंडेबल होना चाहिए, माना लोग हम पे विश्वास रखें, ऐसा डिपेंडेबल, है ना। जैसे किसी के मुख से कुछ वचन निकलता है तो हमें डाउट ही नहीं आता है कि ये व्यक्ति ने कहा, माना 100% ये राइट है। तो इसी प्रकार मीडिया यानी वो डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो आई माना इंफॉर्मेटिव यानी बहुत अच्छी जानकारी, और ये ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो लोग, हमारा मन भी वैसे वही जाता है जहाँ वो अट्रैक्ट होता है, जो उसे पसंद है वो मिल रहा है, तो फिर वो मन जाता है। तो वो ऑथेंटिक हो, ए स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिसिटी, तो वो सही हो, सत्य हो। तो इस तरह से यदि हो तो मैं समझती हूँ आप सब मिलकर सिनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आजकल का न्यू वर्ड ये है सिनर्जी। एनर्जी तो है ही पॉजिटिविटी का, लेकिन जब सबकी पॉजिटिविटी इकट्ठी होती है तो वो सिनर्जी क्रिएट करता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। नए डायमेंशंस में हम पहुंच सकते हैं। अक्सर करके जैसे वो नहीं कहते, वो एक जोक है, कहते कि भारत के कुछ केकड़े वो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे दूसरी जगह पे जहाज में, तो सब डब्बे जो है ना थोड़े ढक्कन खुले थे, तो किसने कहा ढक्कन बंद करो नहीं तो केकड़े निकल जाएंगे। तो कहते कि नहीं, ये भारत के केकड़े हैं तो एक दूसरे को खींचेंगे जरूर, तो इसलिए एक भी डब्बे में से बाहर जाएगा नहीं। तो इस तरह से माना यहाँ अभी हमें जो सिस्टम्स पता है वो सिस्टम्स हैं जहाँ पर एक दूसरे को नीचे गिराते हैं, या ईर्ष्या होती है, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये वाली बातें होती हैं। परंतु परमात्मा हमें एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण सिखाते हैं, जिसमें सबकी एनर्जी जब मिल जाती है तो वो वाली स्टोरी होती है जो बचपन में हमने सुना है कि सारे जो पंछी थे वो चिड़िया वो चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए नीचे आए, तो तब वो जो है ना चिड़िया पकड़ने वाले ने फटाफट जाल बिछाई, तो सब उसमें फंस गए। फिर बताते हैं सब चिड़ियों ने क्या किया, मिल के डिसाइड किया कि मिल के उड़ते हैं एक साथ। तो जब एक साथ उड़े तो जाल सहित वो उड़ गए, और जो ट्रैप लगाने वाला है वो देखता रह गया। तो इसी प्रकार इसको सिनर्जी कहते हैं कि जब सब मिल के पॉजिटिविटी से और सुंदर लक्ष्य से जब कार्य करते हैं तो हम नए डायमेंशंस पहुंच सकते हैं। तो हमारी यही भावना है, शुभ भावना है कि आप सब ऐसे अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी ओरिजिनलिटी से, अपने कोर से और परम आत्मा से, जिससे आपको भी नई राह, नई सोच और नया हम कुछ ऐसा करें मिलके, जिससे हम नई डायमेंशंस पहुंचे और एक नई दुनिया लाए। तो इस उद्देश्य से हमने आप सबको बुलाया, क्योंकि आप सब के अंदर वो खूबी है जो आप अनेकों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर खूबी है, और आप सतर्क रहते हो, एवर रेडी रहते हो, अलर्ट रहते हो। तो आपकी बहुत सुंदर विशेषताओं को पिरोकर हम एक बहुत सुंदर माला बना सकते हैं, और जैसे मैंने कहा एक नया चित्र, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई दुनिया हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। ये जो मेडिटेशन है कि बहुत डिफिकल्ट है, परंतु ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर है और बहुत 1 मिनट में भी किया जा सकता है। सो लेट्स हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। तो उसके लिए मेडिटेशन माना अपने मन को सुंदर बनाना, अपने मन को सुइच्छित ऐसे विचार देना जिससे अपना भाग्य बहुत सुंदर, हमारे इच्छा अनुसार भाग्य का निर्माण हो। तो अभी सब रिलैक्स होंगे, अपने पैरों को भी जमीन पर रखिए,
अपने हाथों को भी नीचे रखिए। हम बहुत टाइट होके बैठते हैं, थोड़ा आराम से, अलर्ट, इजी बट नॉट लेजी, है ना। तो हम ऐसे रिलैक्स होंगे, अपने एक एक इंद्रिय को रिलैक्स करेंगे, अपनी भुजाओं को रिलैक्स करेंगे, अपने गर्दन को हल्का करिए। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। यहाँ भगवान के घर में आए हैं जहाँ मोर देन 15 years यहाँ रोज मेडिटेशन चलता है। तो ऑलरेडी यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, आप महसूस भी करते होंगे। तो आपको हेल्प करें। तो 1 मिनट के लिए अपने मन को प्यार से समझाइए कि हमें बहुत सुंदर अनुभव करना है। तो जैसे कहा, पैरों को जमीन पे रखिए, हाथों को थाइस पे रखिए, गर्दन सीधा रखिए, फिर हल्का करिए, भुजाओं को रिलैक्स करिए, सारे टेंशन को यहाँ छोड़ दीजिए। अपने पिता के घर में आए हो तो अपने पिता को सब अर्पित कर दीजिए। और अपने मन को भी एकदम हल्का करिए। अपने दिमाग में कुछ भी है, कोई बात है बैक ऑफ द माइंड, सब कुछ आज आप अपने पिता के पास आए हो। ऐसा पिता जो बहुत बड़ी दिल वाला है, ऐसा पिता जो सबका रक्षक है, प्यार का सागर है। उसको सब कुछ मन से सौंप दो और अपने ब्रीदिंग को भी आराम से पीसफुल बनाओ। और बहुत ही आराम से अपने मस्तक के बीच में एक एनर्जी फील करिए। एक लाइट एनर्जी है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक चमकता हुआ नूर है। इसको बहुत साइलेंस में महसूस कर सकते हैं। ये नूर, ये आपकी गाइडिंग लाइट है। जब भी आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए, आपको कोई सूझ चाहिए, आप इस पोजीशन में आ जाइए, अपनी गाइडिंग लाइट का आह्वान करिए। आपके अंदर आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, साइलेंस में इसकी रोशनी बढ़ती है, इसका आवाज बढ़ता है और आपको अंदर से सच की आवाज आएगी। और ऐसे में आप तुरंत कनेक्ट कर सकेंगे अपने पिता परमात्मा से। अपने पिता परमात्मा, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट है। महसूस कीजिए कि वो आपको देख रही है, आपकी मदद के लिए तैयार है, हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। सिर्फ दिल से याद करिए और वो हाजिर है। Feel God's presence. Yeah. और महसूस करिए कि वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आपको दे रहा है। इतनी सुंदर फीलिंग्स के साथ, इन्हीं सुंदर भावनाओं के साथ आप वापस बाहर लौटेंगे। लेकिन आज आप एक अलग प्रेजेंस को फील करें जो इनविजिबल है, परंतु है, वो यहाँ है और वो आपका
आपका पिता है, आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो इस भाव से यहाँ मौजूद रहिए। ओम शांति। संस्था का हेडक्वार्टर विजिट किया। ब्रह्मा कुमारीज 1936 में एस्टैब्लिश हुई थी हैदराबाद सिंध में। परमात्मा की प्रेरणा से इस संस्था की स्थापना हुई थी और आज विश्व में 5000 से अधिक रेगुलर सेंटर्स और सब सेंटर्स करीब 3-4 हजार, 8-9 हजार सेंटर्स के माध्यम से यह आध्यात्मिक जागृति सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारी फैला रही है। 147 देशों में आज से रेगुलर सेंटर्स। अभय जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनील भाई भी स्टेज पर आ जाइए। सेंटर अभी छोटा है, अगला कार्यक्रम में आपको कंप्लेन नहीं होगी। हमारा सेंटर तैयार हो रहा है, 2 महीने में उसका उद्घाटन होगा। लिबर्टी गार्डन के नज़दीक है, तो काफ़ी स्पेस है, 4 गुना ज़्यादा जगह है वहाँ पर। तो ये हमारा एक प्रयास है मीडिया कर्मियों को परमात्मा के नज़दीक, सिर्फ मीडिया कर्मी नहीं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर हर वर्ग की सेवा की जाती है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, युवा हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर वर्ग के यहाँ अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जाते हैं। यहाँ सेंटर पर भी और माउंट आबू में भी नियमित एवरी ईयर 1 या 2 बार हर वर्ग की रिट्रीट होती है। तो हमारा माउंट आबू कैंपस भी राउंड द ईयर वहाँ बिजी रहते हैं प्रोग्राम्स और रिट्रीट्स में। मैं निर्जावन से रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले कैंडल लाइटिंग हम सभी करेंगे। आनंद भाई पहुँच रहे हैं? मैं आ गया हूँ, आप आ गए? आ जाइए। आनंद मिश्रा जी ऊपर आ जाइए। तो वो आ जाए तब कर ले। तब तक मैं निर्जावन से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मीडिया कार्यक्रम का लक्ष्य बताएं। आप पूछ लीजिए और क्या प्रेरणा है आपकी मीडिया वालों के लिए, और थोड़ा सा योग का अनुभव कराएं। उसके बाद में हमारे मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो 20-30 साल के अनुभव आप लोगों के हैं इस क्षेत्र में, आपका परिचय मैं देता हूँ बाद में, वो अपने अनुभव हमारे बीच में शेयर करेंगे। मैं पहले निर्जावन से रिक्वेस्ट करता हूँ इस कार्यक्रम की जानकारी हम सबके बीच में रखें। मीडिया वालों की उन्नति के लिए मीडिया के ही शब्दों में आपने कैसे एनलाइटनमेंट करना और कैसे सच को एक्यूरेसी के साथ सबके सामने प्रत्यक्ष करना, और एक अच्छा मेडिटेशन अनुभव हमें कराया। धन्यवाद। निर्जा बहन ब्रह्मा कुमारीज में 30 साल से समर्पित है। आप MBA ग्रेजुएट हैं बाय स्टडीज, और आप एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, और मलाड वेस्ट की जो भी सेवाएं हैं, सेंटर्स जो मलाड वेस्ट में हैं, उसकी आप संचालिका हैं। थैंक यू वेरी मच। तीसरे भी पहुंच रहे हैं आनंद जी। तब तक मैं सुनील भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अनुभव शेयर करें। आपसे हमारा परिचय थोड़ा नया है, अभय भाई और आनंद भाई से हमारा बहुत पुराना परिचय है। सुनील भाई डिप्टी एडिटर रहे हैं NDTV में, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। इनकी विशेषता है कि इन्होंने जो 26/11 का ताजमहल में अटैक हुआ था, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के पहले चित्र आपने रिलीज किए थे दुनिया के सामने। तो एक बहुत ही फियरलेस जॉब है, जरा ताली बजाइए। बहुत फियरलेस जॉब है। ऐसे भी सब चाहते हैं मीडिया फियरलेस काम करे, उस पर कोई दबाव ना आए और उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसीलिए नेशनल प्रेस डे की शुरुआत हुई 1966 में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई ताकि मीडिया अनइंटरप्टेड विदाउट एनी इंटरफियरेंस काम कर सके। और सुनील भाई ने विशेष बांग्लादेशी घुसपैठियों पर स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, उसके लिए NT पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। आपकी विशेषता रही है कि नक्सलिज्म या टेररिज्म, इन सब को बहुत गहराई से आपने समझाया, उस पर रिपोर्टिंग की है। वर्तमान समय आप संपादक हैं
श्रेष्ठ भारत डिजिटल चैनल के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हम सबके बीच। सुनील भाई, वेरी हार्टी वेलकम। और हमें खुशी है आप हमारे सेंटर के पीछे ही रहते हैं, तो आपका एनी टाइम यहाँ पर वेलकम है। तो आपके अनुभव भी हम सुनना चाहेंगे और विशेष जो आपकी कवरेज रही है 26/11 की, उसकी भी जानकारी हम सबको दीजिए। वाकई में जब मैं यहाँ पर आया तो ब्रह्मा कुमारी का नाम तो मैंने बहुत सुना था पहले भी, 1-2 बार लोगों से मुलाकात भी हुई थी, और माउंट आबू में वो सेंटर भी मैं जाकर आया हूँ। और लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में या सेंटर में जाकर इस तरह की शांति और प्रार्थना में कभी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद महसूस हुआ एक शांति की जो अनुभूति की कामना हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, और वो महसूस हुई। ये सबसे बड़ी बात है। रही बात एकाग्र होने की, जो कि आप मेडिटेशन करा रही थी, तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा असंभव सा है वो। बहुत कोशिश करते हैं हम, या तो सो जाएंगे, ज़्यादा देर तक आंख बंद करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ विचार आएगा या फोन आता है या कुछ ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं कि वो संभव नहीं हो पाता। तो दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है उस दौरान जब हम आंखें बंद करते हैं, और शरीर भले यहाँ ऐसे है लेकिन दिमाग इससे नहीं होता है, मन चंचल होता है। इसीलिए उस मेडिटेशन उस स्थिति में तो कम से कम मैं नहीं पहुंच पाता हूँ, बाकी लोगों का अनुभव मुझे पता नहीं है। मैंने कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एक फोन आ गया था, लेकिन साथ में डर ये भी बना हुआ था कि कहीं नींद ना आ जाए। लेकिन हाँ, एक शांति की बात है, तो वो जरूर अनुभूति मैंने की और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। और रही बात पत्रकारों के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, तो पत्रकारिता क्या है ये तो आज सभी लोग जानते हैं। और मैं ये मानता हूँ आज के दिन में, डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के दौर में, कि हर आदमी अपने आप में एक पत्रकार है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास एक प्लेटफॉर्म है, और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोग अपने स्थिति के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार करते रहते हैं। तो जो सत्य को कहीं ना कहीं अंकित करे, वही एक तरह से पत्रकारिता है, या मन के भाव को कहीं रख दे, वो एक पत्रकारिता है। वैसे तो खबरों का परिभाषा देखने जाएंगे तो काफी कुछ अलग है, लेकिन आज के दौर में यही खबर है कि जो अपने मन को कहीं अंकित कर दे सोशल मीडिया पे कहीं भी, चाहे वो उसकी समस्या हो, चाहे उसकी अपने मन की भावना हो, चाहे उसके अपने मन की खुशी हो, और चाहे उसकी अपनी प्रतिक्रिया हो, तो वही एक तरह से पत्रकारिता आज के दौर में चल रही, वही हो गई पत्रकारिता का रूप। लेकिन हम जिस दौर में थे, उस दौर में जो पत्रकारिताओं के जो मंच हैं वो बहुत सीमित थे। अखबार, और अखबार के बाद आया टीवी। और उस दौर में पत्रकारिता इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि तब मोबाइल भी नहीं था जब हमने शुरुआत की थी। मेरी शुरुआत हुई थी पत्रकारिता की, देखिए मैं बहुत शांति के स्थल पर बैठा हूँ, लेकिन मेरे जीवन बहुत अशांति यानी हिंसा उस दौर से गुजरता हुआ गया है। तो मैंने जो पत्रकारिता की शुरुआत की 1993 में। 1993 में क्या हुआ था शायद सभी को याद होगा, शायद ही कोई होगा जिसे नहीं पता होगा। बाबरी ढांचा गिराया गया था, उसके बाद यहाँ मुंबई में बहुत बड़े दंगे हुए थे, और उस दंगे की शुरुआत की रिपोर्टिंग से मैंने शुरू किया था, निर्भय प्रतीक से। बाद में मैं सामना में गया, दोपहर का सामना जो मराठी सामना है उसका एक हिंदी संस्करण है, वहाँ 7 साल करने के बाद जब मुझे महसूस हुआ कि पत्रकारिता की विधा बदल रही है और टीवी पत्रकारिता आ चुकी थी, और लग रहा था कि ज्यादा आकर्षण आम जनता का भी लोगों को उस तरफ है, तो मैंने फिर इन टाइम एक केबल टीवी न्यूज था, उसको मैंने ज्वाइन किया। और उसमें फिर टीवी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होते हुए फिर मैं, जैसा कि कहा जाता है कि आप कार्य करते चलिए लगन के साथ, और तकदीर में होगा तो आपको प्रगति, आपकी मंजिल भी मिलती जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एनडीटीवी ज्वाइन करूंगा, क्योंकि एनडीटीवी जो चैनल था उस दौरान वो सबसे प्रामाणिक, प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ
ब्यूरोक्रेट्स के बेटे, जनरल के बेटे, कर्नल के बेटे या फिर बड़े नेताओं के बेटे बेटियां वही उसमें काम कर सकते थे। दूसरे लोगों के लिए स्थान नहीं था, सामान्य परिवारों से हम जैसे आए हुए लोगों के लिए स्थान नहीं था। लेकिन तकदीर थी, मेरी तकदीर मुझे वहां भी ले गई। वो भी बड़े आसानी से मुझे वहां बुलाया गया कि आप एनडीटीवी में काम करेंगे। मैं गया, वहाँ एक अलग कल्चर से परिचित हुआ। मैं वहाँ पे अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रभाव था, दबाव था या प्रभुत्व था, आप जो भी कह सकते हैं। तो हिंदी पत्रकार और अंग्रेजी पत्रकार में बड़ा एक तरह से वहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि भेदभाव जैसी स्थिति थी, विषमताएं तो थी। लेकिन उस संघर्ष में भी हमने संघर्ष किया, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि जो हिंदी का व्यक्ति होता है वो एक तरह से विशुद्ध देसी होता है, और जो देसी होता है वो ग्राउंड रिपोर्ट में या जमीन पे जाके काम करना ज्यादा पसंद करता है, या फिर उसकी फितरत होती है तो वहां जाके काम करता है। तो जो फ्लेवर निकलता है खबरों का वो वहां से बहुत ही अच्छा निकलता है और लोगों को पसंद भी आता है। तो स्थिति धीरे धीरे हमारे कामों से हमारे और भी साथी जुड़े, जो इसी तरह से कोई मराठी पत्रकारिता से आया था, वर्नाकुलर से या कहीं अलग अलग से। तो हमने जो काम किया उससे धीरे धीरे कल्चर एनडीटीवी का बदलना शुरू हुआ। हालांकि पूरी तरह से तो हिंदुस्तान भी नहीं बदला है, तो चैनल भी कैसे बदल सकता है। अभी भी अंग्रेजी का प्रभुत्व है, लेकिन काफी कुछ बदल चुका था। अब हम कर रहे थे उसमें 26/11 थी, तो 26 जुलाई वाली स्थिति थी जब बाढ़ आई थी। वो तो बहुत उस दिन 2 या 3 दिन तक हम लोग को घर पे जाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि चारों तरफ पानी था। दक्षिण मुंबई में मैं था और उसी दौरान उस तरफ ही ज्यादा उसका प्रभाव था। तो हम लगभग 3 दिन तक दफ्तर में ही सोते रहे या फिर पानी में से होके कवर करते, और फिर हम वापस पानी से होके अपने दफ्तर तक पहुंच पाते, क्योंकि तब गाड़ियां भी नहीं चल पा रही थी, सड़कों पे पानी पानी भरा हुआ था। तो वो एक स्थिति थी। और उस दौरान स्थिति ये थी कि घर पे अच्छी बात यही थी कि मलाड में जहाँ मेरा घर है, वैसे उपनगर में इस तरह बारिश का प्रभाव कम था, लेकिन सुमर बाजार थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो यहाँ घर वालों ने भी महसूस नहीं की और खबर से वो पता लगा ले रहे थे कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया 26/11 आतंकी हमले का, नवंबर का महीना था वो, जो ये इसमें भी नवंबर का महीना है, 17 साल हो गए उस बात को लेकर। 26 नवंबर को मेरी सास जो है उनका जन्मदिन है, और उस दिन ग्रीन विलेज में उनकी पार्टी रखी गई। अच्छा। और मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैं अपना दिन का जो रिपोर्ट है फाइल करूं, और रिपोर्ट फाइल करने के बाद मैं जल्दी से घर पे पहुंच जाऊं यहाँ पर, ताकि मैं अटेंड कर सकूं। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ससुराल में कोई फंक्शन है और आप नहीं जा पाते हो भी सास का, तो फिर क्या स्थिति हो सकती है आपकी। तो एक मन में वो स्थिति बनी हुई थी। और उस समय मालेगांव ब्लास्ट धमाका के जांच का दौर चल रहा था, जिसमें पहली बार हिंदू आतंकवादी का एक टर्म उभर कर आया था, और हिंदू जो आरोपी है वो पकड़े गए थे। तो वो खबर हम कर रहे थे, उसी दौरान ये हुआ। तो जब फाइल करने के बाद जब जैसे मैं निकलना चाह रहा था, वैसे फोन आया मेरे परिचित का कि लियोपोल्ड ताज के पीछे लियोपोल्ड पर कहीं कुछ फायरिंग हो रही है। तो हमने सोचा कोई ऐसे गैंगवार टाइप होगा, क्योंकि उस दौरान थोड़े इस तरह के गैंगवार भी हो जाया करते थे बीच बीच में। फिर एक रिपोर्टर थी हमारी दीप्ति अग्रवाल। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रेशर भी आते हैं समाचार को दबाने में, लेकिन उसको सत्य को सामने रखने में वाकई में बहुत बहादुरी और हिम्मत चाहिए। बहुत बहुत बधाई सुनील भाई, आपने ईमानदारी की भी बात कही और अपने अनुभव भी शेयर किए। वैल्यू बेस्ड आपने पत्रकारिता की जानकारी दी हम सबको, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हुई है इसके लिए आप सभी के लिए अच्छी भावनाएं हमारे लिए, और आप सभी सफल हो, आगे बढ़े, सबको परमात्मा की शक्ति मिले, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। आप सभी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाना, जब भी कैंडल लाइटिंग होगी यहाँ पर, तो एक शुभ प्रतीक इस कार्यक्रम के लिए। शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
अपने अपने मन में शुभ संकल्प के दीप जलाए, अपने अपने जग उजियारा होगा प्रेम से, एसी बंद कर लो, सुख का एसी बंद कर लो, रिमोट किसके पास? शुभ संकल्प के दीप जलाए। सब बहुत अच्छा शुभ संकल्प रखें, अपने लिए भी, अपने देश के लिए भी और अपने भविष्य के लिए। अजय सिंह जी हैं मंच पर, यहाँ आनंद जी, सुनील जी हैं, संजय जी हैं, तिवारी जी हमारे पुराने मित्र, चौमाल जी हमारे मीडिया के बाहर के अच्छे मित्र हैं, विनोद चौमाल जी, राजकिशोर बैठे हैं। दो पक्षों में, एक मीडिया का कार्यकाल और अध्यात्म, लेकिन अध्यात्म और मीडिया में कैसे संतुलन बनाए रखने का प्रयास मैंने किया, आज तक कर रहा हूँ। पहले मीडिया की बात करता हूँ। जब मीडिया की शुरुआत की, कॉलेज के दिनों से लिखा पढ़ी चालू थी, तो उस वक्त तो हम लोग अगर चिट्ठी पत्री लिखते थे कि गटर बह रही है और वो नवभारत टाइम्स में छप जाता था, उसको मैं अपने सोसाइटी के नीचे नोटिस बोर्ड पर लगा देता था कि देखो मेरा नवभारत टाइम्स में छपा है, कॉलेज के दिनों। तो एक था कि भाई तभी से एक था कि पत्रकारिता में जाना है। धीरे धीरे निर्भय प्रतीक तो सबका बेसिक कोर्स वही हुआ है लगता है लगभग, तो हम भी वहाँ लिखते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने बता ही दिया कहाँ कहाँ हमने काम किया। एक बात और कहूँगा इसके पहले, अपनी बात पर आऊँ उसके पहले, कि मीडिया के अलावा जो हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे सबसे पुराने मित्र संजय जी हैं। मीडिया के अलावा यहाँ पर इस सभागृह में, क्योंकि इनका और मेरा शारीरिक और आध्यात्मिक विकास साथ साथ हुआ है। क्योंकि ये मुझे याद है जब आए थे तो बहुत दुबले पतले थे, ब्रीफकेस लेकर आते थे, तब से हमारी मित्रता है। और बहुत सादगी से, बहुत सहजता से, अभय जी, तो मैं कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग ईयरफोन लगाए होते हैं तो मोबाइल नहीं देखते हैं। हाँ संजय जी, तुरंत इनकी आवाज और इनकी जो सादगी है, जो इनकी जो सौम्यता है, वही बता देती है कि इनका परिचय है, रग रग हिंदू मेरा परिचय वाले अंदाज में। तो मैं अपनी केबिन में बैठा था दोपहर का सामना में, एक व्यक्ति आया। वर्ग पहली आती है अखबारों में, आपने देखा होगा, आजकल तो लोग उतना नहीं, पहले वर्ग पहली के लिए लोग जुटे रहते थे, ट्रेनों में, बस में लिखते रहते थे। तो हमारे यहाँ इनाम होता था 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया सामना में, अजय जी जानते। तो मैं 1:30 बजे का समय था, 2-2:30 बजा था और मई का महीना था। और अखबार हम लोग जो है 3 बजे के बाद, प्रिंट वाले 3-4 के बाद ही अखबार पहुंचते हैं और कार्यालय पहुंचते हैं। मैं जल्दी पहुंच गया था किसी काम में, शिवसेना भवन था, वहां से मैं वहां गया। तो मैं अकेला बैठा हूँ दूर, और एक व्यक्ति को देखा, मैं करीब 70 साल के व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे। वो पसीना पोंछ के फिर बैठ रहे हैं, फिर उठ के, हाँ मैं केबिन से देख रहा हूँ, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो काफी देर हो गई, 10 मिनट हुआ, फिर यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तो मैंने अपने प्यून को बुलाया, मतलब वो अंकल कब से घूम रहे, कौन है? तो हम लोग उनको सेवा संपादक कहते हैं, जो हमारे प्यून होते हैं उनको कहते हैं सेवा संपादक। तो उनको बुलाया, मैंने बोला क्यों घूम रहे हैं अंकल कब से? बोला अरे वो वर्ग पहली के लिए आए हैं, पैसा लेने के लिए। मैंने कहा तो दे दो उनको, क्यों घूम रहे? बसु देते आना। मैं बोला नहीं, ये गलत बात है, उनकी उम्र का ख्याल रखिए। उसको मैंने डांटा, मैंने बोला उनको अंदर बुलाया, अंकल बैठिए, क्या बात है? तो उन्होंने बताया इसी से बात, एसी चालू करवाया, उनको पानी पिलाया, उनको चाय पिलाया। चाय पिलाने के बाद उनका जो चेक था उनको दिया। मैं कहता हूं इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, इसको आप मानवता की दृष्टि से देखिए, जो आपको संवेदनशील बनाए, जो दूसरे के दुख को जानने का प्रयास करने की उम्मीद जगाए। अध्यात्म की शुरुआत वहां से होती है। आत्मोन्नति के साथ जन कल्याण की भावना। मैं देखता रहता हूं ब्रह्मा कुमारी में, तो मैंने बाद में एक सीरीज भी चालू की थी दोपहर का सामना में। मेरी संकल्पना थी कि एक दिन ओशो जो कम्युनिटी है, अरविंदो सोसाइटी है, ब्रह्मा कुमारीज है
और हमारे निरंकारी समाज है, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। सब जितने भी इस तरह के काम करते हैं लोग, तो मैंने एक संकल्पना शुरू की कि हर दिन एक संगठन की चीजें हम उसमें डालेंगे। तो हमारे वो जो मीडिया के मेन थे ना, वो नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, हाँ शायद निकुंज जी, हाँ। तो वहां से आप लोगों ने उसको मैंने कोऑर्डिनेट किया और वहां से ब्रह्मा कुमारी हर सोमवार या बुधवार के दिन उनकी एक अच्छी सोच या प्रेरणादायी चीजें आती थी। फिर निरंकारी समाज मंगलवार, बुधवार ओशो, ऐसे ऐसे मैंने उसको शुरू किया। और अधिकतर अखबारों में क्या होता है कि ऐसे अपनी ही चीज की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जनरल बता रहा हूं जो होता है। हमने नोटबुक वितरण किया, पहले फैक्स आता था, आजकल तो ईमेल आते हैं, पहले फैक्स आता था, तो देखे फाड़ के फेंक दिए, छोड़े, जगह होगी तब देखेंगे। तो मैंने फिर अपने ऑफिस में लड़के, हमारे संपादक प्रेम शुक्ला जी थे, उनसे मैंने कहा भाई साहब एक अच्छा वर्ग है जो हमें फॉलो करता है, कर सकता है आने वाले दिनों में, और जुड़ाव तो इसी से होगा ना। तो उन्होंने ये अध्यात्म वाला कॉलम शुरू करवाया, हर दिन एक एक निरंकारी समाज से लेके ब्रह्मा कुमारी से लेके सबका चालू हुआ। और समाज की जो खबरें हैं उसे हमने एक कॉलम का नाम दिया खबर दर खबर। तो समाज में जो भी घटना, सत्यनारायण की पूजा होती तो वो भी हम छापते थे। तो वो जो है मेरा प्रयास था, मैं लड़के निवेदन करके उसको मैंने बहुत अच्छे से शुरू करवाया। तो एक तो ये बात हो गई। और मीडिया में एक जैसे द योगा इंस्टीट्यूट है सांता क्रूज में, अगर आप लोग कभी गए होंगे तो। मैं क्रिया योग में दीक्षित हूँ, मंत्र दीक्षा मुझे नित्यानंद बाबा गणेशपुरी से मिली है। तो क्रिया योग में हम लोग घंटों, 2-2 घंटा भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। तो आपने सुना होगा परमहंस योगानंद जी का नाम, योगी कथामृत, ऑटोग्राफी ऑफ योगी, उसकी किताब का नाम है, आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो उससे धीरे धीरे मैं मेडिटेशन की ओर मतलब बढ़ा, और मैं अरबिंदो सोसाइटी भी जाता था। ओशो को भी, ओशो टाइम्स की जो एडिटर महाअमृत साधना हमारी बहुत अच्छी, मतलब हम बड़ी बहन जैसा मानते हैं, तो उन लोगों को भी मैंने सब चालू कराया था अखबार में। तो अरबिंदो सोसाइटी के आपने देखा होगा सिडनेम कॉलेज, अगर आपने देखा होगा चर्च गेट में, उसके ठीक सामने एक इमारत है, अपराजिता अनुराधा ऐसे बिल्डिंग का कुछ नाम है। उसमें पहले माले पर पूरा पहला माला, पूरी पहली मंजिल जो है अरबिंदो सोसाइटी को समर्पित है। उसमें अरबिंदो जी के ब्रह्मा कुमारी को उतना ज्यादा जानते नहीं थे, तो नहीं अब मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ। और ऐसे ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर है, घाटकोपर का हो, मलाड का हो, बोरीवली का हो, अधिकतर सब सेंटर वाले मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। और मैं एक जुड़ाव उनसे महसूस करता हूँ, हमेशा महसूस करता हूँ। संजय जी भी तो लगभग हमारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है परिवार का हिस्सा है हमारे, एक मित्रता पूर्वक हमेशा हमारी बात होती रहती है। तो एक तो ये अनुभव ब्रह्मा कुमारी का आया, और वहां से 1-2 बार ऐसे संयोजन हुआ कि वहाँ क्या माउंट आबू में जाने के, लेकिन वो डेट क्लैश हो रही थी हमारे ऑफिस में वगैरह। तो उसी वक्त वो छुट्टियों में लोग जाते हैं ना, तो गांव जा रहा है कोई, यहाँ जा रहा है, तो छुट्टी क्लैश हुई तो मैं नहीं जा पाया। एक बार तो मेरा टिकट भी निकला था, आप लोगों ने, नहीं जा पाया मैं था, और रीना पारिक थी नोबा टाइम्स की, तो वो गई थी, मैं नहीं जा पाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी सुनील जी ने अपने अनुभव बताए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि प्रिंट मीडिया की सीढ़ी चढ़ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गए। लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा है, प्रिंट मीडिया ऐसा है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि प्रिंट मीडिया का है विस्तार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्तार अब सोशल मीडिया हो गया है। ये हम तीनों, ये हमारा गुणसूत्र जुड़ा हुआ है आपस में, हम अलग अलग नहीं है। हाँ इतना है कि अगर मैं पहले लिखता था कि मेरे यहाँ गटर बह रही है, तो संपादक के पास अधिकार था कि उसको फाड़ के फेंक सकता था। लेकिन आज अगर मैं वही चीज दीनानाथ तिवारी जी को भेज दूं, राजकिशोर जी को भेज दूं, तो अपने अखबार में, अपने चैनल में फट से लगा देंगे। और उन लोगों को कुछ, चलिए हो सकता है 1 लाख तक न पहुंचे, 5,000 लोगों तक पहुंचेगा, 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। ये जो अधिकार है, ये आज का राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है, उस रूप में इसको देखना चाहिए। 1966 में जब ये बना कि मीडिया का दायित्व क्या होना चाहिए, मीडिया की सीमा रेखा क्या होनी चाहिए, मीडिया की नैतिकता क्या होना चाहिए, उस पर नजर रखने के लिए एक कमिटी होनी चाहिए। हालांकि उसकी सबसे पहली हत्या 1966 में बना, और सबसे पहली हत्या इमरजेंसी के दौरान ही हो गई।
उसे उठा के अंदर डाल दिया गया। आज भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि रैव मीडिया खरीद लिया है ना, फलाना मीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति के भीतर अध्यात्म की एक अलग अलग अध्यात्म को देखने का या अध्यात्म को जीने का अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरीका है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, भगवत गीता में लिखा है कि अपने धर्म में रहिए। धर्म यानी आपका स्वभाव, आपका स्वभाव यानी परमात्मा का स्वभाव। परमात्मा ने आपको जिस रूप में भेजा है इसी रूप में, जैसा दीदी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वी आर प्योर सोल, प्योर सोल के रूप में परमात्मा हमें भेजता है। लेकिन हम अपने कुछ कर्मों की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से उस सोल पर वो एक दाग लग जाता है, वो थोड़ी झाई आ जाती है। फिर जैसा दीदी की बातों को बढ़ाऊं कि फिर उसे हमें साफ करना है। दुनिया गलत नहीं है, हमें साफ करना है। अध्यात्म आत्मनिरीक्षण का समय है। अध्यात्म अपने आप को रीऑर्गेनाइज्ड करने का, एनर्गाइज्ड करने का एक अवसर है। रोज 10 मिनट 15 मिनट सोचिए मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ। सबसे पहली बात मैं तो बापों का बाप महादेव को मानता हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ। लेकिन महादेव तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे आप महादेव को नहीं जान पाएंगे। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान गीता में बोलते हैं। अर्जुन पूछते हैं भगवान आप कहाँ रहते हैं, आप तो यहाँ दिख रहे हो लेकिन आप रहते कहाँ हैं। भगवान बोले हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तुम्हारे भीतर रहता हूँ। अब लेकिन वो भीतर हमारे इतना आवरण आ गया है, सब हमारे ही कर्मों का, दुष्कर्मों का, जाने अनजाने हम करते हैं, कोई जानबूझ के पाप नहीं करता। अच्छा पाप की भी बात कहूँ, मैं नर्मदा यात्रा पे था तो परिक्रमा नहीं की मैंने, नर्मदा दर्शन और जो नर्मदा उत्तरवाहिनी है वो सब मैंने किया है। तो उसमें एक महाराज जी है नारायण महाराज तराणीकर, इंदौर में उनका आश्रम भी है। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज पाप और पुण्य ये हम कैसे जाने कि ये पाप है और ये पुण्य है, क्योंकि चोर अगर चोरी कर रहा है तो उसके लिए तो पुण्य है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि भगवत गीता आप पढ़ते हैं, भगवत गीता को एक चोर भी पढ़ेगा तो अपने दृष्टिकोण से पढ़ेगा, एक आध्यात्मिक व्यक्ति पढ़ेगा तो अपने दृष्टिकोण से पढ़ेगा, एक सामाजिक व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे अपने दृष्टिकोण से पढ़ेगा। लेकिन सतत पढ़ने से जो निधि ध्यास होता है, जिसे हम निधि ध्यास कहते हैं, लगातार अभ्यास करने से, लगातार पढ़ते रहने से आत्मशुद्धि होती रहेगी और आपका दृष्टिकोण बदलेगा। और दृष्टिकोण बदलेगा क्यों? आपका दृष्टिकोण बदलेगा क्योंकि वो दृष्टिकोण एक ही है, वो आपको उस दृष्टिकोण से मिला देगा, तब आप प्योर होगे। और पाप पुण्य की बात पर उन्होंने कहा कि जो काम करते वक्त आप कर रहे हो लेकिन आपका दिल बोले अभय तू गलत कर रहा है, समझ लेना वो पाप है, बाकी सब पुण्य है। जो काम करो और तुम्हारे मन में अहम भावना आए कि देखा मैंने किया, इसको 10,000 की मदद की है, ये आपके मन में भाव न आए तो समझ लेना आपने पुण्य किया है। काम भी करिए लेकिन काम के फल की या उसमें अहम भाव, जो 5 प्रकार के मकार कहे गए है ना, काम क्रोध मोद मद लोभ मोह, इन षड्विकार भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसके लिए ब्रह्म कुमारी का आश्रय लीजिए, ब्रह्म कुमारी में जाइए, आप निरंकारी समाज को फॉलो करिए, आप रामचरितमानस ही बैठ के पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए, बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं। सिया राम में सब जग जानी, हम तो सबको भगवान के रूप में देखते हैं। मैं तो जब नीचे तक था तो दिमाग में कचरा चल रहा था, अब ये करना वो करना ये करना। जैसे ही मैं अंदर आया तो आध्यात्मिक स्पंदनों से युक्त जो परिसर होता है, वस्तु, व्यक्ति और वास्तु, व्यक्ति, वस्तु और वास्तु तीनों पर इस आध्यात्मिकता का, आध्यात्मिक स्पंदनों का प्रभाव पड़ता है। इसका असर मैंने इसमें कदम रखते ही, इस घर में कदम रखते ही जाना। आप लोगों को महसूस हुआ होगा, हो रहा होगा, आगे भी होगा, आते रहेंगे तो होता रहेगा। और मुझे भी ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। और कुछ काम होता नहीं था ना, उस पर कोई विचार होता था। कई बार मैंने वो रखा, एक बार मैं भी उसमें उपाध्यक्ष था उस समय। तो गोविंदा जी
ये इसके उसमें सांसद थे, मैं उनको एक कार्यक्रम मैंने रखवाया, उस संस्था का पहला कार्यक्रम मलाड ईस्ट में, और वहाँ पे मैंने गोविंदा जी को बुलाया और उनके हाथ से फिर कुछ लोगों को किया। लेकिन बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अच्छाइयाँ बुराइयाँ रहती आने लगी, और छोटी छोटी जो समस्याएं रहती थी पत्रकारों की वो इतनी ज़्यादा है, चूँकि हर कम्युनिटी में रहती है, हर जगह रहती है, तो कोई कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन उसको सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता। तो उसे ध्यान में रखते हुए फिर जैसे दीनानाथ भाई को उसका अनुभव भी है कि 3-4 ऐसे मामले रहे कि इनके साथ में वहाँ रहा मलाड ईस्ट में, और बहुत जहाँ कोशिश करते हैं, जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ, खास करके हमारी तो जाति बिरादरी है तो उसमें जो ज़रूरत पड़ती है उसमें खड़े रहते हैं। पत्रकारिता के बारे में सभी लोग अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। यहाँ बहुत सारे भाई हैं जो उससे जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का अपना अनुभव है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि 1993 से जब हमने शुरुआत की वही दंगे के समय से, तो सिर्फ इसका इतना ही सार है कि पत्रकारिता आपको जहाँ कोई नहीं जा सकता है वहाँ आपको पहुँचा सकता है, लेकिन उस चीज को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है। तो वो तय करता है आपकी मानसिकता पे, आपकी सोच पे और आपके काम करने की रणनीति पे। तो उसे अगर आदमी ध्यान रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारिता में एक ये पहलू रहता है कि आप किसी का भला कर सकें, अगर अच्छा कर सकें। किसी की बुराइयां लिखने का तो अपना एक माध्यम होता ही, लेकिन आप अगर आपने कुछ लिखे और उसकी वजह से किसी का अच्छा हो जाए, जैसे किसी को घर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने उसकी मदद कर दी, उसकी बात कहीं तक पहुंचा दी और उसे घर मिल गया, या उसकी छोटी मोटी हॉस्पिटल की इसकी उसकी समस्या है उसमें आपने मदद कर दी, अपने सोर्स को इस्तेमाल करके, जो आप उसको नहीं पहचान रहा है आपको पत्रकार के नाते पहचान रहा है। तो ये भी एक अलग तरह का कार्य है जिसे लोग करते हैं, पत्रकारों में करते भी हैं, सभी लोग ज़्यादा करके कोशिश करते हैं ऐसा कि मदद करें, और ये एक इंसानियत से भरा हुआ काम है। मैं तो इसी को अध्यात्म मानता हूँ। वैसे तीर्थ यात्रा हम लोग करते रहते हैं, हमारा पत्रकारों का एक समूह है, हम लोग यात्रा करते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसानियत के नाते अगर आप किसी के काम आ सको और आपने किसी के लिए थोड़ी सी भी मदद कर दी किसी भी तरीके से अपने आप को इस्तेमाल करके, तो उससे अच्छा कोई न पत्रकारिता है, न उससे अच्छा कोई अध्यात्म है। और मैं मेरी अपनी बात करता हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत ही सही कोशिश करता रहता हूँ। बाकी हर इंसान के जीवन में अच्छा बुरा समय, मेरे साथ अजय भाई, सुनील भाई और अभय जी, ये हम लोग साथ में ही चल रहे हैं समझिए जीवन में, और बहुत सारी और रहती है, जैसे दीनानाथ जी हैं, राजकिशोर हैं, यहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, कई लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, क्षमा करिए, लेकिन जो भी लोग इंसानियत के साथ जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अध्यात्म और पत्रकारिता दोनों को सही मायने में ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। धन्यवाद। आध्यात्मिकता है। थैंक यू सो मच। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसमें जरा आप सभी ने अपना समय निकाला, हम सबके लिए अपने अनुभव शेयर किए, रिच एक्सपीरियंस, आप सबका दिल से धन्यवाद। और मैं बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ गुलदस्ता और बाकी हमारे मेहमानों के लिए सौगात लेकर। इसके बाद आप सभी के लिए भोजन की सुविधाएं हैं, तो आप सभी जरूर, भोजन भी यहाँ ईश्वरी याद में बनता है। ये भोजन बाहर से नहीं लाया गया, अंदर ही किचन में सुबह से भोजन की तैयारी चालू है, उसमें भी आध्यात्मिक शक्ति है। बहुत ही प्योर भाव से और बहुत ही हायर स्टेज ऑफ माइंड से बनाया जाता है।